Hello coders, welcome back to my channel. So I'm Mishti Soni and today I'm back with another topic of graph that is DFS, which basically means depth first search. तो हमने लास्ट वीडियो में अपने कवर किया था BFS यानी ब्रेथ फर्स्ट सर्च. इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च. आई होप सो आपको डेप्थ फर्स्ट BFS में कुछ खास इशू आया नहीं था. कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि उनके बेसिक शायद क्लियर नहीं है, इसकी वजह से उन्हें थोड़ा BFS में इशू हो रहा है. तो अगर आपका कोई स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ आप चाहते हो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे बता दो. आई एम गोना एक्सप्लेन यू. ओके, तो आज शुरू करते हैं DFS से. तो DFS बेसिकली करता क्या है? तो हम सबसे पहले मेन में क्या पास कर रहे हैं मैं आपको ये बता दूँ. तो मेन में हमने एक मल्टी एरे बना लिया, मल्टी एरे लिस्ट बना रखा है जिसमें हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं, यानी कि जो एडजेसेंसी लिस्ट बेसिकली देता था वो हमने यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे पास कर रखा है. यानी 0 का कनेक्शन किससे किससे 1 से और 2 से, 1 का कनेक्शन किससे 0 2 एंड 3, 3 का किससे 1 एंड 4, 2 का किससे 0 1 एंड 4, 2 का किससे है 0 1 एंड 4 भी होना चाहिए, यहाँ पे 1 भी ऐड होना चाहिए. ठीक है, तो ओके. तो ये बेसिकली वर्क कैसे करता है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि DFS चलता कैसे, उसके बाद हम कोड में चलेंगे और जैसे जैसे मैं कोड एक्सप्लेन करूंगी तो मैं आपको साइड बाय साइड एक्सप्लेन भी करती रहूंगी कि कोड एक्चुअली एक्सप्लेन क्या कर रहा है. ठीक है, तो जब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे चलता है तो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो हमने शुरू किया कुछ ऐसे कि मैंने बोला कि हम 0 से स्टार्ट कर, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 0. ओके, अब ये इसके नेबर्स को ट्रैवर्स करेगा. मैं एक लाइन बता दूँ कि जब भी हम DFS करते हैं तो हम रिकर्जन यूज़ करते हैं. ठीक है, अब जब हम रिकर्जन यूज़ करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि हम हर वर्टेक्स का अपना नेबर्स के साथ उसको कनेक्ट करेंगे. जैसे कि अभी 0 से मैंने स्टार्ट किया तो 0 अपने नेबर के पास गया 1. ठीक है, 1. अब 1 के आगे क्या होगा? क्या ये 2 पे जाएगा? क्या ये 3 पे जाएगा? नहीं. अब वो अपने 1 के नेबर्स को कॉल करेगा. यानी कि यहाँ पे हम सिमिलरली जब हम एक से दूसरे में जा रहे हैं यानी कि हम उसका 1 कनेक्ट कर रहे हैं, हम उसे अपने DFS के फंक्शन में ही रिकर्जन फंक्शन रिकर्सिव कॉल में ही हम उसे डाल देंगे. अब 1 क्या होगा? वो अपने नेबर को ढूंढेगा. 1 का नेबर क्या है 0 2 3, तो 0 ऑलरेडी हो गया है. अब वो 2 पे जाएगा. क्या 2 विजिटेड है? जैसे कि मैंने आपको लास्ट अपने वीडियो में BFS की वीडियो में बताई थी. अगर आप BFS नहीं देखे हो तो एक बार जरूर देख के आना, वरना इसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, हम एक विजिटेड एरे बनाएंगे जिसमें वो सारे फॉल्स हो जाते हैं और हम विजिटेड एरे में उसका एक रिमार्क रखेंगे कि क्या वो वर्टेक्स विजिटेड है या नहीं है. तो क्या 0 विजिटेड है? हाँ विजिटेड है. क्या 2, यानी कि हम 1 वाला देखेंगे. अभी हम 1 का नेबर्स देख रहे हैं तो सेकंड क्या है 2, तो क्या 2 विजिटेड है? नहीं, 2 विजिटेड नहीं है. तो हम नेक्स्ट क्या ऐड करेंगे? अपने मान लो हम रिजल्ट एक स्टोर कर रहे हैं तो हम रिजल्ट में सबसे पहले 0 ऐड किए, विजिटेड हो गया. 1 ऐड किए, विजिटेड हो गया. अब 2 ऐड हो जाएगा और ये विजिटेड हो जाएगा. अब 2 अपने नेबर्स को सर्च करेगा. जब 2 अपने नेबर्स पे आएगा तो वो क्या देखेगा 0. मैंने आपको बोला कि 1 भी होगा यहाँ पे. तो जब 0 पे आएंगे तो देखेंगे भाई 0 तो ट्रैवर्स्ड है. 1 पे आएंगे 1 भी ट्रैवर्स्ड है. तो क्या ट्रैवर्स नहीं है? 4 ट्रैवर्स नहीं है. तो इसमें वापस से अब 4 हो जाएगा और 4 विजिटेड हो जाएगा ट्रू, क्योंकि अब 4 भी विजिटेड है. ठीक है, अब 4 क्या करेगा? अपने नेबर्स को देखेगा. तो वो थर्ड वाला कुछ नहीं जाएगा, हम डायरेक्ट 4 के नेबर्स पे चलेंगे. 4 का नेबर्स क्या है 2, तो 2 तो विजिटेड ऑलरेडी है. नेक्स्ट क्या है 3. क्या 3 विजिटेड है? नहीं, 3 विजिटेड नहीं है. तो हम इसमें जो नेक्स्ट ऐड करेंगे वो होगा हमारा 3. ओके, दैट्स क्लियर टू यू गाइस. ये कुछ ऐसा रिजल्ट में स्टोर होकर ही आएगा हमारे पास. मैं आपको फिर से दोबारा बताऊंगी कि हम जिस भी वर्टेक्स पे जाएंगे वो अपने वर्टेक्स को चेंज ना करके वो अपने नेबर वर्टेक्स पे जाएगा. वो अपने नेबर वर्टेक्स पे जाएगा और नेबर वर्टेक्स पे जाएगा जो कि ट्रैवर्स्ड नहीं है, जो कि विजिटेड नहीं है. सिमिलरली मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ. 0 पे जब गए तो 0 1 पे भी जा सकता था, 2 पे भी गया. तो सबसे पहले उसने देखा उसके पास एरे लिस्ट में सबसे पहले क्या पास है 1, तो वो 1 की ओर गया. जब वो 1 के पे गया तो अब वो 0 विजिटेड ट्रू हो गया, 1 विजिटेड ट्रू हो गया. अब 1 अपने नेबर्स पे खोजेगा तो वो 0 है, विजिटेड है. 2 विजिटेड नहीं है तो 2 ऐड हो जाएगा. जब 2 पे गए तो 2 अब अपने नेबर्स को ढूंढेगा. तो फिर 0 पे गए विजिटेड है, 1 पे गए विजिटेड है, 4 विजिटेड नहीं है तो 4 अब क्या होगा 4 ऐड हो जाएगा. अब 4 अपने नेबर्स को सर्च करेगा. 2 ऑलरेडी विजिटेड है, 3 विजिटेड नहीं है तो उसमें 3 ऐड होगा. सो दिस वाज अ शॉर्ट एंड द फास्टेस्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट DFS आई कैन गिव यू गाइस. ठीक है, तो हम चलो इसके कोड की ओर चलते हैं. तो
दिस इज द पेज विच आई हैव क्रिएटेड फॉर यू गाइज टू राइट द कोड। तो सबसे पहले हमने मेन फंक्शन लिखना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हम एक मल्टी एरे लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम ऐड करते जाएंगे एडजेसेंसी लिस्ट का फॉर्म में जो भी हमारे आंसर्स होंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एरे लिस्ट जो कि एक मल्टी एरे लिस्ट है, सॉरी इसका नाम है adj इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, अब इसी एरे लिस्ट में मैं क्या करूंगी, adj डॉट एड, ये क्या लिखा गया, adj डॉट एड क्या करेंगे, न्यू एरे लिस्ट, लेकिन एरेज डॉट एज लिस्ट 1 and 2। ये क्या लिखा है मैंने, क्यों लिखा है मैंने, क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली मैं क्या बोल रही हूँ, एक एडजेसेंट एरे मैंने बना दिया है, जो मेन हमारा एरे होगा उसके अंदर हम डालेंगे जो छोटे छोटे एरेज, हम जो भी हम कनेक्शंस दिखाना चाहते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट में दिखाना चाहते हैं, वो हम उसके अंदर डालते हैं हमेशा। तो हम एडजेसेंट जो भी उसका नाम है एरे लिस्ट का, उसके अंदर हम ऐड करेंगे एक नया एरे लिस्ट, और उस एरे लिस्ट में क्या होगा, मैंने सिंपली एक लिस्ट वहीं पे एरेज डॉट एज लिस्ट करके बनाया और उसी में पास कर दिया है। अब ऐसा हम बाकी जगह भी बना लेंगे। ओके, 0 कनेक्टेड है 1 और 2 से, 1 कनेक्टेड है आपका 0 2 3 से, 2 कनेक्टेड है आपका 0 1 and 3 से, सॉरी 4 से, 3 कनेक्टेड है आपका 1 and 4 से, और 4 कनेक्टेड है आपका 2 और 3 से। ठीक है, क्लियर। यही पार्ट मैंने यहाँ पर भी आपके लिए लिख रखा था। अब इस पे चलते हैं। अब सिंपल क्या करो, यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर दो साउट। साउट में क्या कर देंगे हम, डीएफएस कर देंगे। चलो ठीक है, डीएफएस हमने कर दिया और इसमें हम पास कर रहे हैं एडीजे, दैट्स इट। क्रिएट मेथड जो कि हमें एक एरे लिस्ट रिटर्न करेगा, एक एरे लिस्ट इंटीजर के फॉर्म में सिंगल एरे लिस्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, ये है मेरा डीएफएस का आंसर, ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है। तो ये हमें सिर्फ एक लिस्ट में सारा आंसर स्टोर होकर रिटर्न करेगा, तो हम यहाँ पे सिंगल एरे लिस्ट लिखेंगे। ओके, अब हमें बेसिकली करना क्या है, हम सबसे पहले एक एरे लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम स्टोर करेंगे जो भी हमारा आंसर आएगा। यानी मैंने एक रिजल्ट नाम से एरे लिस्ट बना दिया, न्यू एरे लिस्ट। क्लियर। अब हमें क्या बनाना है, सेम जैसे हमने पिछले वीडियो में बनाया था, बूलियन, एक बूलियन एरे बनाएंगे विजिटेड नाम से, और न्यू बूलियन कर देंगे, और इसका साइज क्या दे देंगे, adj डॉट साइज दे देते हैं, adj डॉट साइज दे देंगे हम। ठीक है, क्लियर डिल नाउ। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम डीएफएस को कॉल कर देंगे। हम क्या करेंगे, डीएफएस को कॉल करेंगे, और डीएफएस में क्या डीएफएस ग्राफ नाम दे देते हैं इसको। हमने एक और फंक्शन बनाया डीएफएस के अंदर ही, और हम इसमें क्या क्या पास कर देंगे, सबसे पहले जो हमारा एरे है वो पास करेंगे, जो हमें विजिटेड है वो पास करेंगे। हम फिर सबसे पहले शुरू किससे कर रहे हैं, 0 से, तो हम 0 पास करेंगे, एंड एट लास्ट हमें स्टोर किस में करवाना है, रेस में, तो हम इसमें रेस पास करेंगे। तो हमने सब कुछ क्रिएट कर लिया, और क्रिएट करने के बाद एट लास्ट हम करेंगे रिटर्न रेस, दैट्स इट। अब हमारा जो मेन काम होगा वो होगा डीएफएस ग्राफ के अंदर। डीएफएस ग्राफ के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो सबसे पहले 0 वैल्यू आया, ठीक है, तो सबसे पहले वो विजिटेड हो गया है, तो विजिटेड ऑफ आई को तुम इक्वल टू कर दो ट्रू, कि अब वो हो चुका है, और उसे हम रेस में ऐड कर देंगे। रेस डॉट ऐड में हम आई कर दिए, यानी कि 0 अब रिजल्ट में स्टोर हो गया। अब हम इसके आगे जो होगा वहां से चेक करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप लगाएंगे, और हम जो भी वैल्यूज आएंगे एडजेसेंट्स का, मैंने मान लो एरे लिस्ट इंटीजर एरे और adj डॉट गेट आई, गेट आई किया, एरे लिस्ट यहाँ क्या इंटीजर, सॉरी ये एक इंटीजर वैल्यू देगा, सॉरी ये जो वैल्यूज़ हम स्टोर, ये जो वैल्यूज़ पे हम ट्रैवर्स कराएंगे, ये एक इंटीजर वैल्यूज़ है बेसिकली। तो हम इंटारे कर रहे हैं, एडजेसेंट डॉट गेट एआई करेंगे। गेट एआई बेसिकली क्या करता है, जब हम लोग adj डॉट गेट एआई करते हैं, तो गेट क्या फंक्शन कॉल करता है, जहाँ पर भी adj होगा वहाँ पे, तो adj यहाँ, और adj के अंदर क्या है, adj डॉट एड। ठीक है, इसका जो फर्स्ट है वो क्या है 1, तो ये सबसे पहले ट्रैवर्स हो जाएगा।
उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, वो 1 पे जाएगा तो 1 आगे ट्रैवर्स ना होकर के वो अपने नेबर्स को ट्रैवर्स करेगा। तो बस इफ नॉट विजिटेड, अगर विजिटेड ऑफ आई विजिटेड नहीं है तो बस उस डीएफएस को ले लो, उसमें एडजेसेंट पास कर दो, विजिटेड पास कर दो, आई की जगह एरे पास कर दो और रिजल्ट ऐड कर दो। आई गेस इतना ही है। मैंने क्या गलती किया, मिस्टेक है, बूलियन विजिटेड डीएफएस ग्राफ, सॉरी, ठीक है। और हमने उसे कॉल कर दिया। जब हम कॉल कर रहे हैं तो रेस्ट में तो ऐड यहाँ से ही हो रहा है, तो इसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे रन करके देखते हैं, शायद कोई एरर हो या फिर इसमें एक कुछ एरर आ रहा है। तो हमने क्या गलती किया है हम देखेंगे। विजिटेड ऑफ आई 0 पे आया, ट्रू हो गया, वो रेस्ट में ऐड भी हो गया। अब एरे में हम जब ट्रैवर्स करना स्टार्ट किए तो adj.getAI किए तो अभी आई क्या था 0, तो 0 पे सबसे पहले क्या है 1। तो जब 1 आया तो क्या 1 विजिटेड है, नहीं विजिटेड नहीं है, विजिटेड ऑफ आई, विजिटेड ऑफ एरे होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी उसके वजह से आंसर गलत आ रहा है। या सी इट्स कमिंग 0 1 2 4 3, यही हमारा एक्चुअल आंसर भी था। अगर हम देखें तो 0 1 2 4 3। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन दिस वीडियो टू यू गाइज। तो ये था ओवरऑल एक्सप्लेनेशन। मैं थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार फिर से। हमने क्या किया है, हमने एडजेसेंसी एक लिस्ट बनाया है और उसमें हमने एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्म में, यानी कि कौन किससे कितना कनेक्टेड है, लाइक 0 का कनेक्टिविटी किससे 1 और 2 से, 1 का कनेक्टेड किससे 0 2 एंड 3 से, तो वो उस फॉर्म में हमने लिख दिया। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, हम हर बार एक आइडिया रखेंगे, हम रिमार्क रखेंगे कि कौन कौन सा वर्टेक्स विजिट हो रहा है। जो जो वर्टेक्स विजिट हो जाएगा उन्हें हम ट्रू कर देंगे, ठीक है, हर बार, और उसे रिजल्ट में ऐड करते चलेंगे। रिजल्ट में ऐड करेंगे तो हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि डीएफएस बेसिकली क्या करता है, बीएफएस की तरह नहीं है कि जो भी क्यू में रहता था वो क्यू से निकाल दिया जाता था, जो पहले आया उसको ट्रैवर्स कर लिए, नहीं। डीएफएस में सबसे यूनिक चीज़ ये होता है कि वो अपने नेबर्स को ट्रैवर्स करता है, वो अपने नेबर्स को सबसे पहले ट्रैवर्स करता है। ये नहीं कि वो बारी बारी से ट्रैवर्स कर रहा है, एक बार अपना किया फिर उधर वाला दूसरा आंसर आ गया, नहीं। और डेप्थ फर्स्ट सर्च, वो पहले एक साइड से पूरा कंप्लीट करता है, देन इट कम्स टू द नेक्स्ट साइड, ठीक है। सो दिस वॉज द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस। तो अब मैं थोड़ा सा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करूँगी। तो जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, बिग O ऑफ V प्लस E, क्योंकि यहाँ पे हमारे को जो हम बार बार विजिट कर रहे हैं, एक्चुअली हर वर्टेक्स एक्चुअली में एक बार ही विजिट हो रहा है और हर एज भी हो रहा है साथ ही साथ, तो वो हो जाएगा बिग O ऑफ V प्लस E। जब हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो वो सिर्फ हो जाएगा बिग O ऑफ V, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बार हमने स्पेस यूज़ कर रहे हैं जो भी साइज है विजिटेड का, और तो और हम क्या कर रहे हैं, रेस्ट को स्टोर करवा रहे हैं। एंड एट लास्ट इट इज़ कि हम V पे क्या है, हाँ हम रिकर्जन कॉल कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा बिग O ऑफ V। ओके, so that's all for today's video. I hope you guys have really liked and enjoyed this video. If you have really liked and enjoyed this video, do like, subscribe and comment to my channel. तो अगर आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हुआ हो या फिर अगर आपको कुछ कंसेप्ट नहीं समझ में आया हो, जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल कैरी ऑन। और हाँ, मैं ये भी सोच रही थी कि मैं लीड कोड के क्वेश्चंस को नहीं छोड़ूंगी साइड बाय साइड, मैं एरे स्ट्रिंग्स उन सब का रिविजन करवाती ही रहूँगी। तो शायद अब वीडियोज़ इंटरलीव पे ना करके डेली वीडियोज़ आएंगे, ठीक है। एक दिन हम ग्राफ वाला टॉपिक कवर करेंगे और एक दिन में हम एरे और स्ट्रिंग का जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो तो कोई इजी लेवल क्वेश्चंस होंगे, हम उन्हें कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। अंटिल देन कोड करो, ग्रो करो एंड सॉल्व करो। बाय गाइज।